नीचे पजामे गिल्ले हो रहे हैं और गिल्ले करूंगा। और ईश्वर करवा रहा है, करता रहूंगा, उनको नंगा करता रहूंगा। मुसलमान कौम को बचाऊंगा, मुसलमान कौम को तरक्की की ओर लेके जाऊंगा, अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करूंगा, करता रहूंगा। और कर चुका। 3.25 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर से इस्लाम को छोड़ चुके हैं, वो मानवता को अपना चुके हैं। ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जब तक सलीम वास्तिक जैसे लोग जिंदा रहेंगे। मुझे फंसाया गया क्योंकि मैं उस एक्यूज का रूममेट था जिसने ये कर्म किया था। और इसकी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि ये काम मैंने किया है या नहीं किया है। नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टिव होना चाहिए, उससे पता लग जाएगा। हमारे पास आज ऐसी टेक्निक हैं जिससे कि हम पढ़ सकते हैं इंसान के माइंड को। वो चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे टेस्ट मेरे साथ होने चाहिए कि भाई इस आदमी ने इस काम को किया है या नहीं किया है। जो मिठाइयाँ बांट रहे थे वो मुँह छुपाते फिरेंगे, अपना मुँह छुपाते फिरेंगे। क्या जवाब देंगे, क्यों मिठाई बांटती थी, ये तो बाहर घूम रहा है। ये अगर कातिल होता तो बाहर क्यों होता, ये तो ये जेल में था। मिठाइयाँ क्यों बांटी तुमने। वो विरोधी हैं, गलत लोग हैं। वो लोग मानवता के हक में नहीं है, वो इस्लाम के जिहाद के हक में। वो जिहादी लोग हैं। वो खुश इसलिए हुए थे कि उनका जिहाद जारी रहे, उनका आतंक जारी रहे। मैं नहीं जान, जब तक मालिक जिंदा रखेगा तब तक लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, खत्म कर दूंगा इस जिहाद को। तक नहीं रहा। एक से ज्यादा भट्टी आतंकवादी है पाकिस्तान का, उसका ग्रुप चलता है मेहंदी अल ग्रुप। उसने मुझे धमकी दी थी कि बकराईद को तुम्हारे ऊपर बम से तुम्हारे को उड़ाया जाएगा, जितने तुम्हारी सिक्योरिटी में बैठे हैं सारों को उड़ाया जाएगा, तुम्हारे पूरे बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा बकराईद पे। ये वीडियो ऑडियो मैंने पुलिस को दे दी थी। पुलिस से सारी सरकार में फैल गई, तो सरकार ने एक तरह से मेरी सेफ्टी के लिए मुझे जेल भेजा था। और बकराईद के बाद छोड़ दिया। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। एक बार फिर सलीम वास्तिक तिहाड़ से बाहर आने के बाद हमारे सामने है, और जहां कसीरे लगाए जा रहे थे कि भाई अब सलीम वास्तिक अंदर गए और उनके विरोधी बहुत खुश हो रहे थे और लड्डू पेड़े बांटे जा रहे थे सलीम वास्तिक के जेल जाने के बाद। कई लोग सोशल मीडिया पर खुशी मनाते हुए भी दिख रहे थे। अब सलीम वास्तिक हमारे साथ है, तो जानेंगे जेल यात्रा उनकी कैसी रही। और बाहर आते ही उन्होंने जिस तरीके से जिहादियों को चैलेंज किया और कहा मैं मुस्लिम कट्टरपंथियों से मुस्लिम युवाओं को बाहर निकालूंगा, उनको शिक्षा की तरफ बढ़ाऊंगा। क्या कहेंगे सलीम भाई, आप आज फिर आप कैमरे के सामने और हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए, जेल यात्रा अगर देखी जाए, जेल यात्रा बुरी चीज है, लेकिन मैं इसको अच्छी मानता हूँ क्योंकि ये ईश्वर का आशीर्वाद है, कर्म था, आशीर्वाद था जो मेरे लिए जरूरी था जी। और मेरी यात्रा बहुत बेहतरीन रही। और उन विरोधियों के मुंह पे तमाचा है बहुत बड़ा, जो मुझे गलत तरह से प्रेजेंट कर रहे थे। अगर मैं कातिल होता, बुरा आदमी होता, तो आज इतनी जल्दी आप लोगों के सामने मौजूद ही ना होता। मैंने अपना कोई वकील नहीं किया। लेकिन फिर क्या साजिश थी जिस साजिश के तहत आपको जेल के अंदर डाल दिया गया? सही में आपने मर्डर किया था, किडनैप किया था, या फिर साजिश थी कोई? देखिए, आप अगर किसी चोर से पूछेंगे क्या चोर हो, वो तो यही कहेगा मैं चोर नहीं हूँ। अगर मैं गलत होता तो मैं आप लोगों के सामने बाहर ना होता। ये तो सरकार बताएगी कि मैं कातिल था या नहीं था। अगर होता तो मैं बाहर क्यों होता। आज हम दासना देवी मंदिर में बैठे हैं और यति महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुल के आपका समर्थन किया जेल के अंदर भी रहते हुए भी। उन्होंने सीधा किया, कहा कि सलीम जैसा भी है मेरा भाई है और मरते दम तक मैं उसके साथ रहूंगा। जो भारत के पुत्र हैं और ईश्वर के बच्चे हैं, वो लोग मेरे साथ हैं, थे और रहेंगे। और गुरुजी उनमें सबसे बड़े हैं। उसके बाद हमारे विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी। दुनिया की बहुत वो झेली है उन्होंने, लेकिन फिर मेरे साथ है। गुरुजी, यति जी, कितना विरोध इन्होंने झेला है, सब लोगों ने देखा है। अभी तक भी कर रहे हैं विरोध, करते रहो, ऊपर वाला साथ है। लेकिन ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जेल से बाहर निकलते ही साथ आपने जिहादियों को चैलेंज कर दिया, फिर से आपको गला कटने का डर नहीं है? जिहादी लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। 1000 पढ़ो, लाख पढ़ो, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, किसी से डरने वाला नहीं हूँ। सब कुछ वही करवा रहा है, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा। मेरी औकात ही कुछ नहीं है। जो मालिक करा रहा है वो होता रहेगा और होता आया है, और मैं उसी की इच्छा से कार्य कर रहा हूँ। मैं अपने आप को
कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन जब आप जेल गए तो कई लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और कई आपकी एक्स मुस्लिम आपसे पीछा छुड़ाने लगे कि नहीं, अगर मर्डर किया तो जेल में जाना तो जरूरी था और जो हुआ है सही हुआ है, इस तरीके की बातें मीडिया में चलने लगी थी। जो मिठाइयाँ बांट रहे थे वो अब वो मुंह छुपाते फिरेंगे, अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, क्या जवाब देंगे क्यों मिठाई बांटी थी, ये तो बाहर घूम रहा है। ये अगर कातिल होता तो बाहर क्यों होता, ये तो ये जेल में था, मिठाइयाँ क्यों बांटी तुमने। वो विरोधी हैं, गलत लोग हैं, वो लोग मानवता के हक में नहीं है, वो इस्लाम के जिहाद के हक में, वो जिहादी लोग हैं। वो खुश इसलिए हुए थे कि उनका जिहाद जारी रहे, उनका आतंक जारी रहे। मैं नहीं जान, जब तक मालिक जिंदा रखेगा तब तक लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, खत्म कर दूंगा इस जिहाद को। तो आप क्या बैरिकेड बन के सामने अड़ गए हैं कि बैरिकेड के उस तरफ जिहाद को नहीं जाने देंगे? बिल्कुल, मैं बहुत बड़ा बैरिकेड हूँ, इसीलिए तो पाकिस्तान ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। कश्मीर के जिहादियों ने मारने की कोशिश की, नहीं मारा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो हमने आपके मोहल्ले में भी जाके बनाई थी जहाँ आपका घर है, वहाँ के पड़ोसी भी आपसे सहमत नहीं थे, सब कह रहे थे जो हुआ अच्छा हुआ, खुदा की नाफरमानी कर रहे थे तो उसका तो ऐसे ही इलाज होना चाहिए था, सही गए हैं जेल, ऐसा बोल रहे मैंने थे। देखी है आपकी वो वीडियो, और आप जितनों से भी बात कर रहे थे वो सब जिहादी है। हाँ। तो जिहादी तो खुश होंगे, जब भी मेरे ऊपर कोई आपत्ति आने वाला काम होगा वो खुश होंगे। आपत्ति से मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला, क्योंकि मुझे बचाने वाला ईश्वर है, और ईश्वर से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं है, सृष्टि में कुछ नहीं है। अब कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं का क्या होगा जो कह रहे थे भाई सलीम बास्तिक अब तो जेल में गया, एक्स मुस्लिम मूवमेंट यहीं खत्म, दफन हो गया एक्स मुस्लिम मूवमेंट। उन्हीं के पजामे गिल्ले हो रहे हैं और गिल्ले करूंगा, हाँ। और ईश्वर करवा रहा है, करता रहूंगा, उनको नंगा करता रहूंगा, मुसलमान कौम को बचाऊंगा, मुसलमान कौम को तरक्की की ओर लेके जाऊंगा, अच्छे अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करूंगा, करता रहूंगा, और कर चुका। 3.25 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर से इस्लाम को छोड़ चुके हैं, वो मानवता को अपना चुके हैं। ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जब तक सलीम वास्तिक जैसे लोग जिंदा रहेंगे। जी, अब आगे का लक्ष्य क्या है आपका? कितने और लोगों को आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जोड़ेंगे? 3.25 करोड़ तो आपने बता ही दिया एक डिजिट, लेकिन आगे कितने करोड़ और मुस्लिमों को आप एक्स मुस्लिम बना देंगे? जितने दुनिया में मौजूद है, मेरा तो लक्ष्य सारे ही हैं। अच्छा, 200 करोड़ मुस्लिमों को आप काफिर बना के छोड़ेंगे? काफिर ही तो इंसान है असली, क्योंकि ये किसी और को काफिर कहते ही नहीं, ये सबको इंसान मानते हैं, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। वही इंसान का बच्चा है जो सबको इंसान समझे, और जो अपने अलावा दूसरों को काफिर, टट्टी, बंदर, कुत्ता कह रहा है ना, वो इंसान नहीं है। लेकिन जाकिर त्यागी जो आपके साथ अधिकतर वीडियो में दिखते थे, सबसे ज्यादा खुश वही थे। कई सलीम बास्तिक अपनी सही जगह पहुंच गया है और खुदा ने सही जगह पहुंचा दिया उसको। वही तो जिहादी है, और वो अद्धा बदल चुका है असल में। हाँ। वो अद्धा बदल चुका है, अभी आप देखो और बदल दूंगा। हाँ। वो एक दिन हमारी कैटेगरी में आके खड़ा होगा। ऐसे लोगों की भरमार मैंने पैदा कर दी है, ऐसे वास्तिक दुनिया में बढ़ते रहेंगे, बढ़ता रहूंगा। हो सकता है बाहर आने के बाद फिर उनके सुर बदल जाए, कल मिठाई का डिब्बा लेके आपके पास पहुंच जाए सलीम बास्तिक को मिठाई खिलाने के। आएंगे, देख लेना, ये वीडियो आपसे बनवाऊंगा, वो आएंगे, 101% आएंगे, और मेरा मुंह इट्टा करेंगे, दिखा दूंगा मैं आपको। ये भी बताया कि बकरीद तक मुझे जेल में रहने के लिए कहा गया था, बकरीद के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली, तो बकरीद तक क्यों जेल में रहने को कहा गया? क्या आपको लग रहा है कि आपको भी हलाल कर दिया जाता अगर बकरीद पे आप बाहर होते तो? मुझे लग नहीं रहा। एक सजाद भट्टी आतंकवादी है पाकिस्तान का, उसका ग्रुप चलता है मेहंदी अल ग्रुप। उसने मुझे धमकी दी थी कि बकरीद को तुम्हारे ऊपर बम से तुम्हारे को उड़ाया जाएगा, जितने तुम्हारी सिक्योरिटी में बैठे हैं सारों को उड़ाया जाएगा, तुम्हारे पूरे बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा बकरीद पे। ये वीडियो ऑडियो मैंने पुलिस को दे दी थी, पुलिस से सारी सरकार में फैल गई, तो सरकार ने एक तरह से मेरी सेफ्टी के लिए मुझे जेल भेजा था। अच्छा। और बकरीद के बाद छोड़ दिया। मतलब हलाल होने से बच गए आप। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, उन्हें लग रहा था कि ऐसे इंसान को जिंदा रहना चाहिए, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। और ये गुनाह मैंने किया है या नहीं किया है ये तो कोर्ट देख लेगी, जज देख लेंगे, वकील देख लेंगे, सब सरकार देख लेगी। लेकिन अंतरात्मा भी तो देखती है, अंतरात्मा से आप क्या कहना चाहेंगे? गुनाह आपने किया था या नहीं किया था? देखिए, मैंने फिर पहले भी कहा था कि चोर से आप अगर पूछेंगे तो वो यही कहेगा मैं बेकसूर हूँ,
लेकिन मैं वाकई में इसमें मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है ये केस कब हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन मुझे फंसाया गया क्योंकि मैं उस एक्यूज का रूममेट था जिसने ये कर्म किया था। और इसकी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि ये काम मैंने किया है या नहीं किया है। नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टिव होना चाहिए, उससे पता लग जाएगा। हमारे पास आज ऐसी टेक्निक हैं जिससे कि हम पढ़ सकते हैं इंसान के माइंड को, वो चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे टेस्ट मेरे साथ होने चाहिए कि भाई इस आदमी ने इस काम को किया है या नहीं किया है, तो सामने आ जाएगा सब। उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जिसकी डेथ हुई थी। उसके माँ बाप भी मुझे कातिल समझते हैं या होंगे, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए कि उनके बच्चे का कातिल असल में जो है वो जेल के अंदर होना चाहिए, जबकि जेल के अंदर मैं था। चाहे मैंने किया या नहीं किया, इसका पता किसी ने निकाला ही नहीं। तो क्या लगता है आपको किसी राजनीतिक साजिश का शिकार बना दिया गया? मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप पूछ के हटोगे। एक्चुअली मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ और मैंने एक ये बयान दिया था मीडिया के ऊपर शायद, कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये बात कुछ बड़े राजनेताओं को हजम नहीं हुई जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोशिश कर रहे हैं, पीछे पड़ गए। हाँ, और वो मेरे पीछे पड़ गए। उन लोगों ने साजिश करके झूठी सच्ची इंक्वायरी पैदा करके मुझे इस केस के अंदर बंद करवा दिया। और देखना योगी आदित्यनाथ जी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, इस देश को वो ही सुधार सकते हैं, ऐसा इंसान ही सुधार सकता है। इस देश को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, इस देश को हमारे विधायक नंद किशोर जी की जरूरत है। आपका इंटरव्यू पहले भी हमने देखा तो आपने सीधा सीधा कहा अगर मैं जिंदा हूँ तो आज योगी सरकार की वजह से हूँ और आज इतना सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ तो योगी जी की बदौलत कर रहा हूँ। तो ये सच बात है कि गलत बात? ये तो सबको पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे इंसाफ हाथ के हाथ किया, उन हत्यारों को वहीं के में उड़वा दिया। और मेरा उपचार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ही एंड टू एंड कराया, नहीं तो जितनी गर्दन मेरी पीछे कट कर लटक गई थी, ऐसा आदमी जिंदा नहीं बच सकता। ईश्वर की इच्छा और योगी जी सरकार की कोशिश, इससे मैं जिंदा हुआ। तो अब आखिरी सवाल मेरा, जिहादियों के लिए अब क्या संदेश देंगे हमारे कैमरे के माध्यम से? जिहादियों, डैडी जी आ चुका है, एक बार और कोशिश करके देख लो, आ जाओ, तैयार हूँ, ठीक होगी। तो चलिए, धन्यवाद। तो ये थे सलीम बास्तिक जी, और इनकी राय से आप कहाँ तक सहमत हैं? और जो जेल के अंदर गए और तिहाड़ से बाहर आने के बाद जो इन्होंने कहा कि भाई उस बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए, उस फैमिली को भी न्याय मिलना चाहिए जिसका बच्चे का मर्डर हुआ था, लेकिन इन्हें साजिश का हिस्सा बनाया गया। अब इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था सलीम बास्तिक जी का धमाकेदार इंटरव्यू, और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट अब सलीम बास्तिक जी के आने के बाद क्या 4 गुना ताकत से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।